राजस्थान के इस चुनावी साल में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है राजस्थान को जीतने की। लेकिन इस बार के चुनावी साल में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और वो भी बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में राजस्थान के इस चुनाव 2023 में बिन महिला नेताओं की किसी भी पार्टी का राजस्थान को फतह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। तो ऐसे में जानिए उन टॉप 10 महिला नेताओं के बारे में जिनकी पॉपुलैरिटी के आगे पुरुष नेता भी फीके नजर आते हैं और राजनीति में इनका दबदबा इतना है कि बिना इनके साथ के इनकी पार्टी चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो नंबर 10 पर है राजस्थान की राजनीति में राजघरानों का शुरू से ही दबदबा रहा है और ऐसे ही भरतपुर शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली और वसुंधरा राजे सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुकी कृष्णेंद्र कौर दीपा, जो राजस्थान की सियासत में 2 दशक से सक्रिय हैं। कृष्णेंद्र कौर विधायक रहे राजा मान सिंह की बेटी हैं। 1954 में पैदा हुई कौर की 1982 में विजय सिंह से शादी हुई। उन्होंने शादी के बाद 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, जिसके बाद साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में भरतपुर सीट से ये मैदान में उतरी और जीतकर सांसद बनी और फिर से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो गई। इसके बाद 3 बार कृष्णेंद्र कौर 2009 से 2014 तक विधायक चुनी गई। लिस्ट में नंबर 9 की बात करते हैं। कम उम्र में राजनीति में उतरकर शिखर तक पहुंचने वाली डॉक्टर गिरिजा व्यास 9वें नंबर पर हैं, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री की और 1985 में राजस्थान के उदयपुर से विधानसभा चुनाव जीता और जिसके बाद कामयाबी इनके कदम चूमते चली गई। डॉक्टर गिरिजा व्यास कई बार केंद्र और राज्य में मंत्री रह चुकी हैं, 4 बार सांसद चुनी गई हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो शामिल रही हैं। हालांकि अब वो 85 वर्ष की हो गई हैं, लिहाजा चुनावी मैदान में उतरने की उनकी संभावनाएं कम ही हैं, लेकिन उनके नाम का राजनीति में काफी प्रभाव देखा गया है। नंबर 8 पर बात करते हैं 1961 में टोंक में जन्मी अलका गुर्जर की, नाथू सिंह गुर्जर की पत्नी, जिन्होंने भाजपा के टिकट पर पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा और जीता भी। इस चुनाव में बांदीकुई से अलका विधायक बनी थी। पीएचडी पास अलका गुर्जर के पति नाथू सिंह गुर्जर पहले से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और नाथू सिंह गुर्जर के गुर्जर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ भी है। इस वजह से भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अलका गुर्जर को वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव भी बनाया है और आगामी चुनाव में अलका गुर्जर को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार भी सकती है। नंबर 7 पर है वो भाजपा नेता जिन्होंने मेयर से मंत्री बनने का सफर तय किया और अपने सियासी सफर की शुरुआत 1997 में एक नगर सेवक के रूप में की थी। वो बीजेपी नेता हैं अनीता भदेल, जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व 2013 की भाजपा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी थी। इनका जन्म अजमेर शहर में 1972 में हुआ था। वर्तमान में अनीता भदेल अजमेर दक्षिण से विधायक हैं और 1997 में एक नगर सेवक के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 1 साल के भीतर ही वो अजमेर नगर निगम के अध्यक्ष भी बन गई थी। इसके बाद अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में अनीता भदेल ने बीजेपी के टिकट पर अजमेर से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में अनीता भदेल ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री ललित भाटी को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद 2008 में एक बार फिर से अजमेर पूर्व से विधायक चुनी गई, मगर उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। अनीता भदेल ने राजस्थान में महिलाओं के लिए कई अच्छे काम किए हैं, जिस वजह से इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नंबर 6 पर अशोक गहलोत सरकार में महिला और बाल विकास विभाग जैसा अहम मंत्रालय संभाल रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ममता भूपेश। दौसा के सिकराय से विधायक ममता भूपेश प्रदेश अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और दौसा जिले की सिकराय विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर तक उनकी अच्छी पकड़ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके पति डॉक्टर घनश्याम पहले डॉक्टर थे, लेकिन बाद में गहलोत सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने उन्हें आईएएस बना दिया। ऐसे में उनकी राजनीतिक भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। नंबर 5 पर है राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में पावरफुल मंत्रियों में से एक उद्योग मंत्रालय जैसा अहम विभाग संभाल रही शकुंतला रावत, जो मौजूदा समय में बानसूर अलवर से विधायक है। शकुंतला रावत ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही राजनीति में कदम रखा था। 2008 से 2011 तक राजस्थान कांग्रेस कमेटी की वो सदस्य भी रही और इसके बाद 2011 से 13 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान की सचिव रही। साथ ही 2013 से 17 तक प्रदेश महिला कांग्रेस राजस्थान की अध्यक्ष रही। 2013 में वो अलवर के बानसूर से विधानसभा क्षेत्र से चुनावों में
पहली बार जीतकर विधायक बनी थी और फिर 2018 में लगातार दूसरी बार बानसूर से विधायक बनी। पिछले दिनों उद्योग मंत्रालय की पहल पर ही प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश भी आया है। शकुंतला रावत लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए पहल कर रही है और इस सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती है। राजस्थान की राजनीति में शकुंतला रावत का काफी अहम योगदान माना जाता है। नंबर 4 पर है राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली डिस्कस थ्रोअर की खिलाड़ी कृष्णा पूनिया, जो राजनीति के अखाड़े में भी अपने विपक्षियों को धूल चटा रही हैं। कृष्णा ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था और मौजूदा समय में वो चूरू जिले के सादुलपुर से कांग्रेस की विधायक हैं। कृष्णा पूनिया मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने चूरू निवासी वीरेंद्र सिंह के साथ शादी की, जिसके बाद उन्होंने अपना रुख राजस्थान की राजनीति की तरफ कर लिया। कृष्णा पूनिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर कृष्णा ने चूरू के सादुलपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब राजनीति में आने के बाद वो लगातार जनता के बीच रहकर कार्य करती हैं और राजनीति में उनका भविष्य काफी लंबा और अच्छा भी माना जा रहा है। नंबर 3 पर है राजस्थान की सियासत में जिस राजनीतिक परिवार की दशकों से धाक रही, वो है मदेरणा परिवार। राजस्थान के इस दिग्गज जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिव्या मदेरणा कांग्रेस की तेरतर राजनेता है। उनके दादा परसराम मदेरणा प्रदेश के दिग्गज जाट नेता रहे हैं। साथ ही उनके पिता महिपाल मदेरणा भी कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। प्रदेश में मदेरणा परिवार के पिछले 5 दशकों से धाक रही हैं। हालांकि दिव्या पहली बार की युवा विधायक है और वो मारवाड़ से एक बड़ी जाट महिला नेता के रूप में उभरी हैं। दिव्या को गांधी परिवार के काफी नजदीक भी माना जाता है और वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने से भी गुरेज नहीं करती हैं। नंबर 2 पर है जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह और महारानी पद्मिनी देवी की इकलौती पुत्री दिया कुमारी, जो राजसमंद से सांसद भी है। दिया कुमारी ने साल 2013 में सियासत में कदम रखा और भाजपा ने उन पर विश्वास जताकर राजसमंद से विधायक पद का टिकट दिया, जहां से उन्होंने जीत दर्ज करके जनता का दिल जीता। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 2019 में राजसमंद से सांसद के तौर पर जिताकर लोकसभा भेजा। दिया कुमारी काफी संजीदा नेता हैं। वे राजस्थान के कई मुद्दों को संसद में उठा चुकी हैं। जयपुर घराने की राजकुमारी होने के बावजूद बहुत ही मिलनसार नेता हैं और हर साल प्रत्येक त्योहार आमजन के साथ ही मनाती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, उनके दुख दर्द में मदद भी करती हैं। अब नंबर 1 की बारी है और नंबर 1 पर है वसुंधरा राजे, जिन्हें राजस्थान की सबसे पावरफुल महिला नेता कहा जाए तो शायद कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, जिनके रूप में साल 2003 में राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली और मुख्यमंत्री बनने से पहले वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रह चुकी हैं। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा नाम है, जिनका लोकप्रियता इतनी है कि सिर्फ उनके नाम और चेहरे की बदौलत ही भीड़ खींची चली आती है। राजस्थान के इस आगामी विधानसभा चुनाव में राजे फिर से मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल हैं। तो ये थी राजस्थान की 10 सबसे पावरफुल महिला नेता। कैसे लगे आपको रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी नजर में है कोई नाम तो वो भी लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।